Okay, welcome back to Victory Classes. I am here with another video. So in this video, I am going to continue a math practice series. जैसे कि पता है हमारी मैथ प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, इसमें हम प्रैक्टिकली तरीके से क्वेश्चन को टैकल करते हैं एंड हाउ कैन वी गेन टू मैक्सिमम मार्क्स इन द वेरी प्रैक्टिकल वे। किस तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हायर एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द मैथ प्रैक्टिस सीरीज बाय ऋषभ सर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, गिवन द कुछ इक्वेशन दे रखी है, गिवन द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है एंड देन द वैल्यू ऑफ द 2x प्लस 1। मतलब आपको इस इक्वेशन में करने क्या है, ये इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं एंड देन यू हैव टू 2x प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्टीमेटली हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इक्वेशन जब भी ऐसी आती है तो एक कोई फॉर्मूला याद होनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद हो। इसमें क्या होता है, जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ab। ये कब होता है, whenever it's happen जब a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। ये आपको यूजली फॉर्मूला आपने देखा होगा कि जब भी आपको a क्यूब प्लस बी प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, शून्य के बराबर होगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट। तो जैसे कि आपको पता होगा इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने देखा है, जैसे कि ये लिखा है ए क्यूब, इसको लेट करते हैं बी क्यूब एंड इसको लेट करते हैं सी क्यूब। यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3, देन v बराबर 2x प्लस 5 एंड c बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे लिखा है 3x माइनस 4, यहाँ पे लिखा है 27। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। 3 3 9 एंड 9 3 27। तो यहाँ आ जाएगा माइनस के, क्योंकि यहाँ ये उल्टा लिखा है 3x माइनस 4, यहाँ 4 माइनस 3x, तो माइनस के 3 और क्या हो जाएगा 3x माइनस 4। तो ये a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब तीनों को ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, तीनों को ऐड करके 0 आ रहा था, तो तीनों का ऐड करा हमने 5x 2x एंड 3 3 या 9x। तो यहाँ 5 3 7 और माइनस 9, 7 माइनस 9 माइनस 2x इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 3x प्लस 5, तो कितना हो गया 2 एंड 12 प्लस के 12, तो इक्वल टू 14 माइनस के 14। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बराबर कितना आ गया 7। x बराबर 7 की वैल्यू याद रखनी है, 7 2 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15, आंसर बी। तो आई होप यू गेट इट किस तरीके से हमने सॉल्व किया। हमने एक इक्वेशंस को, जो भी एक बेसिक फार्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ab, जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होता है। तो उसी फॉर्मूले का यूज़ करके ए बी सी की वैल्यू, करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने फाइंड आउट करके जस्ट a प्लस बी प्लस सी का एडिशंस एंड बराबर 7 के बराबर, इसका एडिशन करके इक्वल 0 के बराबर कर दिया। तो आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव इट फर्दर। तो दूसरा क्वेश्चन, द साइड ऑफ द ट्रायंगल की साइड दे रखी है 12 35 37 एंड व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल की निकालने हैं। जब से ट्रायंगल की क्या दे रखी है, राइट, मतलब परित्रिज्या। परित्रिज्या मतलब बोले तो वही त्रिज्या निकालना है, मतलब बाह्य वृत्त, कोई भी ट्रायंगल है उसके बाह्य वृत्त की त्रिज्या, इसको कहते हैं परित्रिज्या। तो इसी की रेडियस निकालना। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई ट्रायंगल होता है, जब भी अब देखो ये 12 35 एंड 36, यहाँ पे अगर ये मैजिकल नंबर है 12 35 एंड 36 एंड 37, सॉरी, देखिए ये मैजिकल नंबर, ये ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स मतलब क्या होते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं। ये हैं 12 एंड 35 एंड 36। मैंने कैसे फाइंड आउट किया, इसको फाइंड आउट करने का एक मोस्ट तरीका होता है कि आपको, मैंने जैसे कि बताया था 20 तक आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रटे होने चाहिए, पता होनी चाहिए, इवन तो 30 तक भी। तो उससे क्या करना है, हमारा बहुत प्रॉफिट, तो यहाँ बहुत प्रॉफिट होगा। जैसे कि ये 35 एंड 37, आपने देखा होगा 36 का एक क्या है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रिपलेट है। ये चेक करने का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका होता है। तो इससे मुझे पता लग गई ये ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट में कभी भी पूछे सर्कमस्टेंस, तो कभी भी कोई भी पूछे कि सर्कमस्टेंस क्या होती है, तो 36, तो बड़ी वाली साइड का हाफ इज द सर्कमस्टेंस। तो बोले तो कितने आ जाएगी 1, यहाँ पे कट जाएगी 1 एंड
8 जा 16, तो 18.5, तो 18.5 इज आंसर. सो आई होप यू गेट दैट, क्योंकि सर्कमस्टेंस जो होती है वो भी त्रिज्या की आधी होती है. ये इसके अर्धवृत्त पे बना कोण 90 डिग्री होता है. इसी प्रकार से 12, 35 और 37 की आधी क्या होगी, सर्कमस्टेंस की त्रिज्या. सो आई होप यू गेट दैट दिस क्वेश्चन आल्सो. किस तरीके से हमने टैकल किया, ये हमें एक थ्योरम पता है कि जो भी सर्कल पे अर्धवृत्त पे बना कोण 90 डिग्री पे होता है. 90 डिग्री पे कैसे निकाला, क्योंकि 36 हमें याद थे, 35 और 37 से होता है कि ये स्क्वायर के आसपास वाली संख्या होती है. ठीक है. सो आई होप यू गेट दैट. मूव इट फर्दर. ओके, तो ये क्वेश्चन है रेशियो का. द वेसल, एक वेसल है, एक बर्तन है जिसमें 32 लीटर सॉल्यूशन है, 32 लीटर सॉल्यूशन एंड वाटर, एसिड एंड वाटर है, इसमें मिक्स है. मिक्सिंग एलिगेशन का क्वेश्चन है. एंड द रेशियो ऑफ द एसिड एंड वाटर 5:3, 5:3 का रेशियो है. देन 12 लीटर क्या है, सॉल्यूशन से आउट कर दिया जाता है, मतलब सॉल्यूशन से आउट 12 लीटर कर दिया जाता है. एंड देन कितना, 7.5 ऑफ द वाटर एंड एडिट, 7.5 वाटर ऐड किया जाता है. देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर. तो फाइनल सॉल्यूशन का रेशियो पूछा है. अल्टीमेटली क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है. वैसे तो नॉर्मल पीपल सॉल्व करने जाते तो बहुत इसको लेंदी करते थे, बट आई विल टेल यू लिटरली मेडिकल थिंग्स, क्योंकि ये जैसे कि मैंने बताया अभी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको अप्रोच कैसे करना है, दैट यू हैव टू डील विद दिस. यहाँ पे रेशियो में ही आंसर दे रखा है एंड रेशियो में पूछा गया, तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाँ यू कैन ईजिली सॉल्व दैट. ओके, तो जैसे कि 32 लीटर क्या था, एक वेसल था, सॉरी कितना था, 32, एंड उसमें से 12 आउट कर दिया गया, तो कितना बचा, 20. अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन पूछा है, तो हम पहले के सोल्यूशन पे नहीं जाएंगे, फाइनल सोल्यूशन का रेशियो पूछा है. तो नॉर्मली पहले रेशियो क्या था, 5:3. ठीक है, 5:3 क्या था, रेशियो था. इसी रेशियो का 20 का 5:3, तो 20 को 5:3 में बांटेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, देन 20/8 इंटू 5 एंड देन 20/8 इंटू 3, ये रेशियो हो जाएगा. देन अल्टीमेटली यहाँ पे एसिड, ये एसिड होगा आपका एंड ये क्या होगा, वाटर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे एसिड कितना हो जाएगा, 2, 5, 25, 1 to 5, 12.5 एंड 7.5. इसको सॉल्व करेंगे 7.5, इसको सॉल्व करेंगे. अब एक ट्विस्ट ये है, बाद में क्या गया, 7.5 7.5 और मिला दिया गया क्या, वाटर को ऐड कर दिया गया. तो दोनों ऐड करके कितने हो जाएंगे सॉल्यूशन, एसिड तो इतना ही रहेगा, एसिड कितना रहेगा 12.5 और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 15. और इन दोनों का अगर रेशियो काट के निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5:6. 5:6. सो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से मैंने सॉल्व किया, कि हमें भी रेशियो पता थी क्योंकि फाइनल सोल्यूशन हमसे पूछा गया था और इसी पे ही आपको फोकस रखना कि पूछा क्या गया. अल्टीमेटली दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कि आप वट एवर यू आर डूइंग इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत करते हैं कि इसको एक्सलेट करते हैं, फिर बाद में वाई निकालते हैं, फिर पहले का सोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि फाइनल सोल्यूशन का रेशियो पूछा गया. तो हमने क्या 5:6 निकाल दिया उसमें, और जो बचा है उसका भी रेशियो सेम होगा, तो दोनों का रेशियो सेम रखा 5:3 एंड दोनों का रेशियो सेम का रखने के बाद दोनों को 20 में डिस्ट्रीब्यूशन किया दिया. 20 का ये हो गया, ये 12.5 हो गया, ये 7.5 हो गया, बट इतना रेशियो नहीं है, वाटर को और ऐड किया गया 7.5, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया 5:6. तो आई होप यू गेट दिस किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया. तो लेट्स मूव इज फर्दर स्लाइड. ओके, ये क्वेश्चन है ज्योमेट्री का. इन दिस गिवन फिगर दे रखी है पी एन क्यू 1/3 है ऑफ द पी एन क्यू के, एन क्यू ए क्यू क्या है 1/4 ऑफ द क्वाड्रेटिक. ओके, ये सब डायग्राम में दे रखा है. ये इसके 1/3 है, ये इसके 1/3 है, और ये एक आयत दे रखा है. ठीक है, एक आयत दे रखा है, मतलब आयत की क्या पूछी है, पूरे ABCD की क्षेत्रफल पूछा है. बहुत इजी क्वेश्चन है. वैसे तो इसको एक्स करके अगेन इफ़ यू लेट द क्वेश्चन इट्स गोना बी अ वेरी टीडियस, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बट लेट मी शो यू हाउ टू बी. अब मैं इसको आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन, वो जो भी ज्योमेट्रिक के क्वेश्चन होते हैं वो विजुलाइजेशन पे डिपेंड होते हैं. इफ़ यू विजुलाइज बेटर वे, तो आपको चाहे वो कोन आए, क्यूब आए, चाहे आयत आए, चाहे कुछ वर्ग आए, वट एवर इज गोना कम, यू कैन टैकल इट वेरी इजी.
जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था किस तरीके से मैंने टेकल किया था दैट क्वेश्चन हाउ टू जस्ट डूइंग ऑल। तो जैसे कि ये दे रखा है रेशियो 1/3 दे रखा, अगेन 1/3 आ गया, रेशियो आ गया, रेशियो का यूज़ करूँगा मैं अगेन यहाँ पे। तो मैं थोड़ा इसमें चेंजमेंट करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ से ए बनाते जाऊँ, ए बी सी डी, थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे कि ए से यहाँ खींची, ए से यहाँ खींची, ये दोनों मिल गई। अब ये दे रखा है आपको ए बी, ये यहाँ पे दे रखा है। अब जरा गौर करने की बात है, अब मैंने इसको लेट कर लिया 3, यहाँ से यहाँ तक 3, तो ये कितना आएगा 1 आ जाएगा, इतनी साइड क्या आएगी, मैं आपको इसी में डायग्राम में ही बना के दिखाता हूँ। ये अगर 3 है, अगर इसको 3 लेट कर दी गया, ठीक है, अब ये क्या है 1/3 ऑफ द पी, इसकी क्या है 1/3, तो ये 1 हो जाएगी। अगर ये 3x है तो ये क्या हो जाएगी x हो जाएगी। अगर ये y है 3y है, ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर ये 3y है तो ये क्या हो जाएगी y हो जाएगी, क्योंकि 1/3 है। तो इसी के तर्ज पे, और हमें निकालना क्या है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 4y, ये 4 पूरा क्या हो जाएगा 4y, एंड ये 4x, 3 1 + 4x, तो पूरा हमें क्या निकालना है 4 4 + 16 इंटू x और y, मतलब हमें x इंटू वाई की अल्टीमेटली वैल्यू फाइंड करने हैं, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसी को निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने फाइंड आउट किए, जैसे कि क्या दे रखा है, ये इसका एरिया हमें गिवन है, इसका एरिया कितना गिवन है 72। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल में कोई भी एरिया निकालने के लिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1x, मतलब x, एंड हाइट कितनी है, हाइट ये हो जाएगी 4y सॉरी 4y कितना दे रखा है 72। अब क्योंकि ऐसे दो ट्रायंगल हैं तो किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी, एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकल आएगी, जस्ट 72/4 एंड 18 एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकल आई 18। तो एक्स वाई की वैल्यू 18 रखने पर 16 × 18 एंड 288। सो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, कि आपको रेशियो दे रखा था, तो रेशियो के साथ आपको डील करना था कि ओके ये पूरी 3 मान ली एंड इसकी 1/3 है तो 1 ये हो गई। ऐसे ही यहाँ पे इसको y मान लिया, क्योंकि इसकी लेंथ अलग होगी, इसकी लेंथ अलग होगी, क्योंकि ये एक आयत है। तो इसको 3 एंड इसका एरिया क्या होगा 16 × xy, क्योंकि 4x 4y होगा, ठीक है। अब xy की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमें इसका एरिया दे रखा था 3/3s, इसका 3x एंड 1x हाफ x, क्योंकि ऐसे दो ट्रायंगल थे, एक ट्रायंगल ये था, एक ट्रायंगल ये था, तो 2, ठीक है, 2 सिमिलर ट्रायंगल बने थे इसलिए, और वो 72 के बराबर थे, ठीक है। इसी से ट्रेपेजियम बना था, तो इसी को इसके बराबर रखते हैं। सो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। जैसे ये थ्योरेटिकली बहुत लंबा जाता, डेफिनेटली इफ़ यू सॉल्व विद द रेशियो बेसिस तो यू कैन गेट 288 इज द आंसर। सो आई होप यू गेट, जस्ट मूव विद अनदर क्वेश्चन। ओके, सो एक सेट है, इसमें 5 संख्या है, 5 नंबर दे रखे हैं, सम संख्या का औसत। अब ये एवरेज का क्वेश्चन है, इवन का एवरेज दे रखा है 220, ठीक है, लेट मी राइट इट क्लियर 220। देन अनसेट का 5 क्रमांक संख्या, ये 5 है, 5 इवन नंबर, 5 ऑड नंबर का पूछा गया है, 5 ऑड नंबर का पूछा। अब देखो 5 ऑड नंबर का पूछा गया, उसमें पूछा क्या गया है, योग पूछा गया है। अब क्योंकि अब ये रखा न्यूनतम संख्या, अब ये 5 ऑड नंबर की मिनिमम संख्या जो है वो एक ही, मतलब इसके 5 इवन नंबर की न्यूनतम संख्या से कितनी 17 कम है। इसी को लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एवरेज होता क्या, हम इसी को कॉन्सेप्ट में पहले, जब किसी भी कंटिन्यूअस नंबर को, जब किसी भी क्रमागत संख्या में एवरेज निकलता है तो उसमें मिडिल नंबर इज द एवरेज। तो 5 संख्या में मिडिल नंबर कौन सी होगी, तीसरी नंबर होगी। तो इसमें अगर ये सम दे रखा है तो इसका एवरेज क्या होगा 44, एंड 44 क्या होगी बीच की संख्या। अब 44 मिडिल नंबर होगा, अब इसकी भी मिडिल नंबर एवरेज होगी, और एवरेज में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड आ जाएगा, तो अल्टीमेटली हम एवरेज निकाल लें। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, मिनिमम संख्या क्या है 17 कम है। अब मिनिमम संख्या 17 कम है, ठीक है, सेकेंड मिनिमम यहाँ क्या है
दूसरी न्यूनतम, सेकंड मिनिमम। तो हमारी सेकंड मिनिमम मतलब दूसरी संख्या, अब हमें तीसरी संख्या निकालनी, तो एवरेज निकल जाएगा। मतलब इसमें 2 और ऐड करें, 2 और ऐड करें मतलब 2 कदम पीछे जाने, तो मतलब 15, इसको 17 ना घटा के हम क्या घटाएंगे 15, इसमें से 15 माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 25, ओके 44 नहीं 45 आ जाएगा, 5 2 2 44, ओके 44, लेट मी राइट दिस क्लियरली। ये आ जाएगा आपका, ये मिडिल संख्या 44 आ जाएगी, पर इसकी न्यूनतम संख्या क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी, मिनिमम संख्या 40 आ जाएगी। तो इसी को ही 40, ये 15 कम है, तो 15 कम है, इसमें निकालने के लिए कितना आ जाएगा आपका 10 माइनस करके 35, 25, इट्स बिकम 25, लेट मी क्लियर हियर, राइट प्रॉपरली। ओके, इसमें जब 15 कम करेंगे कितना आ जाएगा 25। अब 25 क्या है, ये मिनिमम मिडिल संख्या है, ये एवरेज है, और एवरेज से सम निकालने के लिए क्या पूरी संख्या गुणा 25 इंटू 5 कितना हो गया 125। सो आई होप यू कैट दैट दिस क्वेश्चंस। तो किस तरीके से हमने करा कि कोई भी क्रमागत संख्या में क्या होती है, मिडिल संख्या उसका एवरेज होती है। तो हमने क्या किया, इवन संख्या का एवरेज क्या था, एडिशन दे रखा था, एवरेज निकाल लिया, एवरेज मिडिल संख्या। अब न्यूनतम संख्या निकालनी थी, मतलब इसमें 4 कम करेंगे, 44 इसका क्या होगी एवरेज, 4 कम किया तो 40 क्या होगी मिनिमम संख्या। मिनिमम संख्या निकल गई, अब इसकी मिनिमम संख्या उसकी दूसरी मिनिमम संख्या के बराबर। अब क्योंकि हमें एवरेज निकालना था, तीसरी मिनिमम निकालना है, मतलब 2 कम करें, 17 ना कम करके हम कितने करेंगे 15 कम करेंगे, 15 कम किया 25 आ गया, ठीक है। अब 25 आने के बाद क्योंकि ये इसका क्या है एवरेज है, एवरेज क्योंकि हमें सम निकालना है, तो 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा 125, तो 125 इज द आंसर। सो आई होप यू गेट दैट ऑल दीज क्वेश्चन वेरी वेल। तो किस तरीके से हमने टेकल किए एंड प्रैक्टिकल वे में, वैसे तो यू ट्राई टू सॉल्व दैट, एक्स को एक्सलेट करते x माइनस 5 x माइनस 1 एंड ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू दिस, इट्स गोना बी टीडियस टू मेमोराइज ऑल दिस थिंग। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन थे। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे कि सब क्वेश्चन प्रैक्टिकल वे में। वॉच करिएगा ऑल दिस वीडियो दैट मेक यू मोर परफेक्ट एंड बेटर to get a higher score in this SSC CGL examination, as well as make your full accuracy in there. So till that, thank you for watching this video. Keep learning, like and share. If you find fruitful, hit the like button and keep learning. Thank you.